अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद आपका भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और इफ्तारी के बाद जब तक चाय के साथ कुछ मीठा ना हो, हम बनाएंगे स्टोरेबल शक्करपारा जो आपको देगी इंस्टेंट बूस्ट। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1.5 कप मैदा। मैदे को आप छान के डालें। इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो हमारे शक्करपारों को जालीदार और खस्ता बनाएगी। साथ ही हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे मीठे के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 4 कप घी। घी से शक्करपारे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। नाप के लिए किसी एक कप या कटोरी ले लें और इससे सारी चीज़ें नाप के डालें और उसी कप से हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। बस अब हम इसकी दरमियानी सी डो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। तो डो तैयार कर लेने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मुक्की दे देंगे ताकि इसमें लचक पैदा हो, शक्करपारे खस्ता से बने। और फिर हम इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि इसके ऊपर परत ना जमे। तो इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। बस अब हम इसका हल्का सा हाथ से फैलाकर पेड़ा सा रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। पतला नहीं बेलना, मोटा सा ही इसको बेल लेना है। तो इसको मैंने बेल लिया है। बस इतनी ही थिकनेस रखे, ये देखें, इससे ज़्यादा ना पतला हो और ना ज़्यादा मोटा। और बस अब हम छुरी ले लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। छोटे छोटे मैंने सारे पीसेस निकाल दिए हैं। ये फ्राई होने के बाद फूल भी जाएंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा डो है ना वो निकाल देंगे। ये फ्राई करने के लिए साथ नहीं डालेंगे, ये कढ़ाई में बिखर जाते हैं और सारे ऑयल को ख़राब कर देंगे। तो बस सारे शक्करपारे जो हैं वो प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करना इम्पोर्टेंट स्टेप है। तेल हल्का गर्म होना चाहिए, फ्लेम भी बिल्कुल लो होनी चाहिए। ट्राई करने के लिए एक शक्करपारा डाल देंगे ताकि टेम्परेचर हमें मालूम हो। तो जब ये बुलबुले से बनने लगें तो बस आप सारे शक्करपारे डाल दें। इन्हें फ़ौरन से मत चीड़िएगा। 1 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, ये देखें। और 1 मिनट बाद फिर आपने फ्लेम को हल्का सा तेज़ कर देना है। जब सारे शक्करपारे ऊपर को आ जाएं तो छोटे चम्मच से इसको मिक्स करें। फ्लेम को दोबारा से लो करें। तकरीबन 2 मिनट तक के लिए आपने इस छोटे वाले चम्मच के साथ इसको मिक्स करते रहना है वक्फे से। और 2 मिनट बाद बड़ा वाला चम्मच इस तरह से ले लें और बीच में से शक्करपारे उठाकर साइड पर डालते जाएं, जैसे कि मैं यहाँ से उठाकर साइड पर डाल रही हूँ ताकि साइड वाली भी बीच में आकर अच्छे से फ्राई हो। आपने बस इस अमल को दोहराते रहना है। बीच वाले उठा के साइड पर डालते रहने हैं, साइड वाले बीच में आते जाएंगे ताकि सारे शक्करपारों का इक्वल प्यारा सा कलर भी आ जाए और ये पक भी जाए अच्छी तरह से। इनके कलर को हमने ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। बस इसी तरीके से लो फ्लेम पर हमने मिक्स करते हुए इनको फ्राई करना है। जब इनका प्यारा सा खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने फ्लेम को तेज़ कर देना है और 1 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पर इनको तल लेना है ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए और फिर इनको निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे शक्करपारे तेज़ फ्लेम पर निकाल दिए हैं। अब इसको खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो। इनको मुकम्मल ठंडा करने के बाद ही हमने शीरे में डालने हैं। कभी भी गर्म शक्करपारे शीरे में नहीं डालने, इस तरह से शक्करपारे बिखर जाएंगे। अब यहाँ पर इनके लिए हम बनाएंगे शीरा। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आधा कप पानी और साथ ही मैंने 1 कप चीनी डाल दिया है, उसी कप से जिस कप से हमने मैदा और बाकी चीज़ें डाल दी थी। अब मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर देना है। तो चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी इसमें बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने के बाद आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही इसको कुक करना है जब तक कि ये एक तार का शीरा ना बन जाए। तो ये देखें, एक तार का शीरा बन चुका है। अब यहाँ पर आकर हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर मीठा सोडा डाल देंगे ताकि जो हमारा शीरा है वो साफ़ हो। थोड़ा सा ही हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे ताकि ये जमे ना। अगर आपके पास लीमू है तो आप लीमू का रस डाल दें। साथ ही हम खुशबू के लिए इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो शीरा हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे ठंडे किए हुए शक्करपारे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 मिनट बाद इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि सारा जो शीरा है ना उसकी अच्छी तरीके से शक्करपारों के ऊपर कोटिंग से बन जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सारा जो शीरा है उसको सूखने में तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें, शीरा
बिल्कुल सूख चुका है अच्छी तरीके से, शक्करपारों ने चूस लिया है। बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा कर देंगे। मेरी आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ, बहुत ही खस्ता लेयरदार से हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ठंडा होने में इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो 1-2 घंटे बाद इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख दें। 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बग़ैर फ्रिज की भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।